मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर की छात्राओं को देव के भक्ति भावना की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देव रीतिकाल के प्रमुख सिद्ध कवियों में से एक सिद्ध कवि थे और रीतिकाल तो देखा जाए तो श्रृंगार का काल था और श्रृंगार में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का वर्णन किया है। और जो वर्णन भी है वह केवल नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, परंतु उस सौंदर्य के साथ में इन कवियों ने अपनी भक्ति, अपनी नीति और ज्ञान की बातें भी बताई हैं। इससे संबंधित भी इन्होंने लिखा। तो इसी प्रकार से जो देव थे तो देव ने भी अपनी जो काव्य रचना श्रृंगार रस में की, लेकिन कुछ बातें, कुछ पद अपने भक्ति के भाव में भी लिखे, क्योंकि मनुष्य निश्चित रूप से किसी न किसी का भक्त होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके मन में जो भावना होती है जिसके प्रति वह उसकी भक्ति करता है, वह अपने मर्जी से करता है, उसमें किसी का दबाव नहीं होता है। वो हार्दिक भावना होती है, हृदय की भावना होती है और उस हृदय की भावना में रहकर ही वह भक्ति भावना करता है। तो इसी प्रकार से जो देव था, देव के जो काव्य था उसमें भी उसकी भक्ति भावना थी, परंतु ऐसा नहीं था जैसे कि भक्ति काल के अंतर्गत सूर और तुलसीदास की भक्ति थी। जैसे कि सूरदास की भक्ति तो भगवान कृष्ण की भक्ति थी और तुलसीदास की भक्ति भगवान श्री राम की भक्ति थी, ऐसी भक्ति नहीं थी। कवि देव में भक्ति भावना भी थी, परंतु उनके भविष्य संबंधी पदों में सूर और तुलसी की भक्ति भावना नहीं थी, यानी वैसी नहीं थी जैसी भावना जैसे सूरदास के मन में सूर की भक्ति, तुलसीदास के मन में तुलसीदास की भक्ति, ऐसी भावना नहीं थी, क्योंकि वो तो भक्त थे, संत थे। पर देव भक्त संत नहीं थे, कवि थे और राजा के राज्य में राजस्व प्राप्त थे। जो भक्त थे किसी के राज्य के राजस्व प्राप्त नहीं थे, उन्होंने मन से मंदिर में भगवान की आराधना की थी। उन्होंने भक्तिपरक काव्य की रचना अवश्य की, यानी देव थे, देव ने अपने काव्य में भक्ति की भावना थी और भक्ति की भावना के कारण उन्होंने उनके काव्य में रचनाएं भी की। देव सगुण आराध्य के उपासक थे, क्योंकि भक्ति दो प्रकार की थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, परंतु देव थे सगुण भक्ति के उपासक थे, अर्थात सगुण साकार भगवान को मानते थे और नैष्ठिक कृष्ण भक्त थे और निष्ठा से भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, यानी उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति थी। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए उन्होंने जो भक्ति की निष्ठा व्यक्त की है वह दृष्ट हुए, यानी जो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि नष्ट था, भगवान कृष्ण को अपना वो इष्ट देव मानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण को वो विष्णु का अवतार भी मानते थे कि भगवान कृष्ण हैं जो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान है, उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उनकी निष्ठा को मानते हुए, भगवान कृष्ण के निष्ठा को मानते हुए, विष्णु के अवतार मानते हुए देव ने अपने काव्य में जो भक्ति की भावना की, जो भक्ति के भाव भरे, वो बड़े सहज और निष्ठावान भक्ति थी। विदुर की भाजी, देखो कितने साफ, कितने सहज शब्दों के अंतर्गत देव ने भक्ति की भावना को व्यक्त किया। विदुर की भाजी अर्थात भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंतर्गत जो विदुर थे उसके घर पर जो भाजी थी अर्थात सब्जी थी उसको ग्रहण किया। बेर भिलनी के खाए और श्री राम जो वन में गए थे, वन गमन गए थे और वन के अंदर जो भिलनी थी उस भिलनी के झूठे बेर भी खाए। झूठे बेर क्यों खाए? क्योंकि भगवान भक्त के वश में हैं
और भक्त कैसा है कि उसके भगवान को कोई खट्टा बेर न मिले, मीठा खाएं, इसलिए एक एक बेर चख करके उसको दे। तो भेलने के झूठे बेर भी भगवान ने खाए। विप्र चाउर चबाए, और विप्र अथा ब्राह्मण सुदामा के। सुदामा जब मथुरा गए तो उसके पति ने जो चावल बांधे थे, उन चावलों को भी बड़ी चाव से, बड़ी खुशी के साथ में उन्होंने ग्रहण किया था, खाया था। दूरे द्रौपदी के चीर में, और दूर रह कर के भी, नजदीक नहीं, दूर रह कर के भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के जो चीर हरण था उसके चीर को बढ़ाया। वो जग जाहिर है, कौन नहीं जानता इन सब बातों को। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति थी उनके मन में समाई हुई थी। और वो उदाहरण दे देकर बताया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने जो कार्य किए भक्त के प्रति, वो बड़े उदार थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देव के मन में भक्ति भावना थी, पर वैसे भक्ति भावना नहीं थी जैसे कि सूर और तुलसी के मन में थी। हाँ, निश्चित रूप से इनके मन में भगवान कृष्ण की भक्ति थी, लेकिन किस रूप में? भगवान कृष्ण को वो विष्णु का अवतार मानते थे। धन्यवाद।